the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money dance, I just hit 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it fall on me, I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me, I love the way it feels. Like me to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this bitch so yogi, yeah. Twerk it, when I buy that bass, I like dollars dropping on my ass tonight. बेबी को मुझे दे दो, मैं इसको जाकर सुला दूंगी। ठीक है, ये लो। फिर उसके बाद मोहन जेकी को ले लेती है और उसको रूम में ले जाती है। मिस्टर योगी, आप ही है ना? जी डॉक्टर, मैं ही हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे आपको एक बात बतानी है, इससे आप शायद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्या? गुड न्यूज? पर कैसी? वो एक्चुअली आप डैड बनने वाले हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? आपने क्या बोला? यही कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप डैड बनने वाले हैं। क्या सच में? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अरे मैं मजाक क्यों करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। इसका मतलब मैं डैड बन गया? रियली? या ऑफ कोर्स, आप अपनी वाइफ से मिल लीजिए, वो आपको ही बुला रही थी। या ऑफ कोर्स डॉक्टर, ओके मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद योंगी जिमिन के पास जाता है तो वो देखता है कि जिमिन स्माइल करके उसे ही देख रही थी। जिमिन मेरी जान, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, हमारी फैमिली वापस से पूरी कर दी है। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है। थैंक यू, वो भी किस बात का? अब देखो ये मेरा भी बेबी है तो मुझे भी तो खुशी हो रही है ना। तो तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी फैमिली में एक मेंबर और बढ़ेगा। जिमिन, तुमने मेरी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस भर दी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, मैं जंगकुक, जेहोक, टाई सबको ये बात बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ। आई नो योंगी कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो और ये बात तुम पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, लेकिन दुनिया नहीं, सिर्फ फैमिली मेंबर्स, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि दुनिया को ये बात पता चले। क्या? पर क्यों? मैं क्यों नहीं बता सकता? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ और तुम बताने नहीं दोगी। आई नो योंगी, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि किसी को मत बताओ। देखो मैं बस ये कह रही हूँ कि सही वक्त का इंतजार करो। देखो अगर अभी बता दिया तो दुनिया वाले नजर लगा देंगे और उनकी नजर बहुत जल्दी लगती है, और मैं तब बताना चाहती हूँ जब बेबी हमारे गोद में हो और हम लोग को बड़ी पार्टी रखें जैसे टाई और जंगकुक ने रखी है। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, दुनिया वाले नजर लगा देंगे मेरे बेबी को। तो फाइनली तुम आज मुझे अकेले मिल ही गए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बेचारा जंगकुक, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखा उसने, लेकिन कोई भी फायदा होगा ही नहीं, बिकॉज़ जब बेबी ही नहीं बचेगा तो वो दुनिया को दिखाएगा क्या? तुम हंस क्या रहे हो? और हाँ, तुम्हें जितना हंसना है ना हंस लो, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन बाद में जब तुम मरोगे ना, उसके बाद तुम्हारी हंसी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हैं तो मैं उन्हें अपनी बेबी दिखाना चाहता हूँ। कहाँ है वो? जंगकुक, उसे तो मोल ले गई, वो सुला भी दिया होगा उसने। एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। डोंट वरी टाई जंगकुक, मैं अपना फोन लेने जा रहा था, उधर ही से बेबी को भी उठा लाऊंगा। ओके रॉबिन, लेकिन हाँ जल्दी लेकर आना। डोंट वरी, जल्दी लेकर आऊंगा। इतना बोलकर रॉबिन जेकी को लेने चला जाता है। क्योंकि पार्टी में चलना चाहिए अब, वैसे भी पार्टी का टाइम भी हो गया है, अगर नहीं जाएंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। पर जिमिन, अब एक काम करते हैं ना, हम लोग जंगकुक और टाई को बता देंगे कि हम लोग किस रीजन से नहीं
गई होंगी, तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। बस हमें पार्टी में जाना है और थोड़ी देर रुकेंगे और चले आएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, चलो। फिर उसके बाद यूनियन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। मिन्हो, अभी भी आपका फीवर कम नहीं हो रहा। आपने मेडिसिन भी खाई है, मैंने पट्टियां भी बदल दी, फिर भी क्या हो गया मॉम? आप लोग पार्टी में नहीं जाओगे? ये क्या हो गया डैड को? पता नहीं बेटा, बहुत देर से इनको फीवर है और मैंने हर चीज करके देख लिया, लेकिन इनका फीवर उतर नहीं रहा है। मैंने इनको मेडिसिन भी दे दी, पट्टियां भी बदल दी, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे। मॉम, अगर डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, चलिए। रुको जो, एक मिनट। देखिए, जब सब कुछ ट्राई कर ही लिया है तो एक चीज और ट्राई कर लेते हैं। आप लोग यहीं पर रहिए, मैं आती हूँ। पता नहीं क्या करने गई है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इनका फीवर और बढ़ गया तो। मॉम देखिए, आप भरोसा रखिए आयु पर, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। मॉम, ये सूप लीजिए, ये डैड को पिला दीजिए। आई होप कि इससे डैड ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हारी आयु से वो सूप लेती है और लिविना को पिला देती है। डैड बताइए ना, क्या हुआ? आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है पहले से? हाँ, मुझे पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। क्या सच में? थैंक यू सो मच। वैसे आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे डैड जैसे हो ना, तो बस इसीलिए। वाह यू बेटा, क्या सूप था, उसने तो सारी दवाओं को फेल कर दिया और ठीक भी कर दिया। क्या डैड ठीक हो गए? आयु, ये सूप तुम्हें किसने बनाना सिखाया? ये जॉन शॉप ने बनाना सिखाया ना? वाह अंकल, आपने तो सही गेस किया, ये मेरे डैड ने ही सिखाया है। वैसे आपको कैसे पता? जब हम लोग पहले दोस्त थे ना, तब जब भी मुझे फीवर होता था तो वो यही सूप बनाकर मुझे देता था, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, और मैं हो भी जाता था। क्या सच में आप दोनों पहले इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे? और नहीं तो क्या, हम लोग कॉलेज फ्रेंड हैं, और कॉलेज में हम दोनों किसी से बात नहीं करते थे। कॉलेज में तो ये भी आप थी कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब आप लोग इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर दोस्ती क्यों तोड़ दी आप लोगों ने? बेटा, बिजनेस में तो भाई भाई लड़ जाते हैं, तो दोस्त क्या चीज है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो और जाओ तुम लोग। वैसे भी ताई और जंकू की पार्टी स्टार्ट होने वाली होगी, जाओ। आपने सही कहा डैड, ठीक है। आयु चलो। बेटा तुम दोनों ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे डैड का यहाँ पर ख्याल रखूंगी, तुम लोग जाओ। ओके मॉम, आप डैड का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो जेहो। फिर उसके बाद जेहो और आयु दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हेलो ताई, कांग्रेचुलेशंस। आज तुम पूरी दुनिया को बताने वाली हो कि तुम्हारा बेटा है। हाँ, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम दोनों का चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? मेरा मतलब ये है कि कोई बात है क्या? अगर है तो मुझे भी बताओ। हाँ, गुड न्यूज तो है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। एक मिनट, कहीं ये खुशी मुझे पता तो नहीं? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम दोनों इतने खुश क्यों हो। ठीक है, तो तुम्हें गेस करो कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? हाँ? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी और युंगी की इतनी बड़ी स्माइल देखकर इतनी खुशी तभी हो सकती है जब घर में कोई नया मेंबर आ रहा हो। हाँ ताई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि मैं युंगी को वो खुशी दे पा रही हूँ जो उसे चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि सब्र रखना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास था, तभी तो देखो इतनी बड़ी खुशी मिली तुम्हें। और बता भाई, क्या हालचाल? तू तो आज बड़ा खुश होगा। खुश क्यों नहीं होगा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, ये खुशी तो होगी ही। एनीवे, शुगा, अब तेरी बारी कब आएगी? मेरा मतलब ये है कि जंकू की बेटी का चाचू तो बन गया, अब तेरी बेबी का चाचू बनना बाकी है। तो बता कब बनाएगा मुझे? डोंट वरी, तेरी ख्वाहिश जल्दी पूरी होगी। जल्दी पूरी होगी मतलब? क्या हो गया, कुछ बताया नहीं तूने? वो आज मैं जिमिन को हॉस्पिटल लेकर गया था, तो मुझे पता चला कि जिमिन प्रेग्नेंट है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, खुशी की तो बात है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एंड थैंक यू। क्या हुआ जेहो, तेरा मुंह क्यों सूखा पड़ा है? एनीवे, ये बता, क्या तेरा और आयु का रिश्ता कुछ आगे बढ़ा? वो हम लोगों ने सोचा था कि जब डैड हमें माफ कर देंगे तो हम लोग अपना रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आयु रेडी नहीं है, तो बस इसलिए मैंने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। चल कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी बहन का बदला भी पूरा हो जाएगा। चलो फाइनली मेरा फोन मिल ही गया है।
अब जल्दी से बेबी को लेकर नीचे चला जाता हूँ, सब लोग वेट कर रहे होंगे। इतना बोलकर रॉबिन टेको के रूम में जाता है। ये क्या कर रहे हो? What is this, हाँ? तुम बेबी के ऊपर पिलो रख रही थी? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो बेबी की साइड में पिलो रख रही थी बिकॉज़ वो अभी ऐसे लेटा हुआ है ना, इसलिए। शट अप! अब और झूठ नहीं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तुम्हारी इरादे समझ रहा हूँ मैं। तुम जिस तरह हरकत कर रही हो ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि तुम बेबी को हार्म करने आई हो। क्या हुआ रॉबिन? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? और क्या हो गया? सही कहा जंगकुक, नीचे बहुत जोर से आवाज आई। क्या हुआ रॉबिन? ओह गॉड, ये लोग कहाँ से आ गए? जंगकुक,